हमारे भोजपुरी का एक सिंगर है जो पवन सिंह को बोले थे कि आप इतने बड़े गायक है, इतने सुरीले हैं, तो बॉलीवुड वालों ने आपको प्लेबैक सिंगर क्यों नहीं साबित कर दिया। अगर आप बहुत सुरीले हैं तो आज तक हिंदी इंडस्ट्री ने आपको प्लेबैक सिंगर क्यों नहीं साबित। तो उसके बाद जो है ना भैया, हमारे पवन भैया का वो गाना आता है स्त्री 2 में, वो गाने का बोल था कि आई नहीं झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, ताकि रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। और आने के बाद ये गाना एक महीना में 400-500 मिलियन पार हो गया। और जो ये बात बोला था कि आपको बॉलीवुड वालों ने प्लेबैक सिंगर क्यों नहीं साबित कर दिया, तो पवन सिंह ने करके दिखाया। एक बहुत बढ़िया प्लेबैक सिंगिंग करके दिखाया पवन भैया ने। और उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया। और जो पवन सिंह के विरोधी थे उनको मिर्ची लगने लगी, क्योंकि प्लेबैक सिंगर एक हाईफाई अवार्ड होता है जिसने पवन सिंह का नाम आ गया। भारत के सबसे बड़े बड़े सिंगर के साथ पवन सिंह बॉलीवुड वालों के साथ काम किया, और बॉलीवुड वालों ने पवन सिंह को प्लेबैक सिंगर साबित कर दिया। चौथे नंबर पे सबसे पहले ये अरिजीत सिंह, जिसके गाने का दीवाना पूरा दुनिया है। और दूसरे नंबर पे सोनू निगम। खैर इसको तो पहले से पता था कि पवन सिंह क्या चीज है, क्योंकि कुछ दिन पहले पवन सिंह का एक गाना आया था इसके साथ, छठ का गाना था कि चलो भौजी हाली हाली, कि चलो भौजी हाली हाली, सूरज दिखाई है लाली। सोनू निगम किया ये गाना पवन सिंह के साथ। कि चलो धनी हाली हाली, सूरज दिखाई है लाली। और जो ये बोला था कि आप इतने बड़े सिंगर हो तो आपको प्लेबैक सिंगिंग क्यों नहीं साबित कर दिया बॉलीवुड वालों ने, और ये कौन बोला था आप लोग तो समझ ही गए होंगे। अगर आप बहुत सुरीले हैं तो आज तक हिंदी इंडस्ट्री ने आपको प्लेबैक सिंगर क्यों नहीं साबित किया। तोरा पिस्टल के मौका पर नचाई देबोगे, तोरा पिस्टल के मौका पर नचाई देबो।